हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में देखते हैं वेज टू इवैल्यूएट अ डिटर्मिनेंट। कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे लाइक माइनर को फैक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ रूल्स करेंगे लाइक सारिस रूल और रूल्स करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो हाउ डू वी इवैल्यूएट अ डिटर्मिनेंट? सो 2x2 डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं? 2x2 मतलब इसके पास 2 रोज हैं और इसके पास 2 कॉलम्स हैं। सो ये बहुत इजी है। आप क्या करते हो, इसका मेन डायगोनल आप मल्टीप्लाई करते हो एंड देन माइनस टाइम्स द अदर डायगोनल। okay, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस 2x2 डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हायर डायमेंशन में डिटर्मिनेंट आते हैं तो हम उसकी वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करते हैं? हायर डायमेंशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं? सो लेट्स सी। जैसे यहाँ पे मैंने 3x3 लिखा। आइडिया क्या होता है कि अगर आपके पास लेट्स से 3x3 है तो आप इसको सेट ऑफ 2x2 मेट्रिसेस में रिड्यूस कर देते हो और फिर आपको ऑलरेडी पता है इसको कैसे निकालते हैं। या फिर अगर आपके पास 4x4 डिटर्मिनेंट होता है तो आप इसको प्याज की तरह छीलते जाते हो। फिर आप इसको 3x3 में कन्वर्ट कर देते हो, फिर इसको सेट ऑफ 2x2 में कन्वर्ट कर देते हो। जहां आप यहाँ पे आते हो आपको पता होता है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से आ सकती है। तो किस तरह से पील ऑफ करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर देखिए मैंने 3x3, हम सारी बातें 3x3 में करेंगे। हम इक्वली इसको हायर डायमेंशन में भी जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 रोज है, नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज रो 1, रो 2, रो 3। यहाँ पे 3 कॉलम्स है आपके पास। लेट्स नेम देम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब यहाँ क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के हर एक एंट्री यहाँ पे जो है उसके साथ एक साइन एसोसिएटेड होता है। और वो साइन क्या होता है कि वो किस पोजीशन में है। लाइक ये वाला देखिए, ये किस पोजीशन में है, ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री को ऐड कर देते हैं। क्या आया आपके पास? इवन नंबर, राइट। सो अगर मेरे पास इवन नंबर है तो इसके साथ हम बोलते हैं कि पॉजिटिव साइन एसोसिएटेड है। इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन एसोसिएटेड है। सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स के साथ देखते हैं। सेकेंड एलिमेंट को देखिए, इसकी पोजीशन क्या है? ये कहाँ पर है? फर्स्ट रो में है, बट ये सेकेंड कॉलम में है। तो इसकी पोजीशन क्या हुई? 3, ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर आता है तो इसके साथ क्या है? नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है। सिमिलरली आप देखिए C1 के साथ, दिस इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इवन नंबर, राइट। सो इसके साथ पॉजिटिव साइन एसोसिएटेड है। सिमिलरली आप सबको चेक करिए, इसके साथ क्या साइन एसोसिएटेड है? रो 2, कॉलम 1। सो ऑड नंबर, राइट, नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है। दिस एंट्री रो 2, कॉलम इज ऑल्सो 2, 2 + 2 is 4। सो इसके साथ इवन नंबर, पॉजिटिव साइन एसोसिएटेड है। ओके, सिमिलरली आप चेक करिए, इसके साथ नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है बिकॉज 3 + 2 is 5। और सिमिलरली आप रेस्ट ऑफ द थिंग्स को देखिए, rest of the entries, this is negative sign associated, this is also positive and this is also positive। ये हो गई साइंस की बात। तो अब हमें अगर बोला जाए, ठीक है हमें पता चल गया कि हर एक एंट्री के साथ क्या साइन, बेसिकली यहाँ पर इसके साथ माइनस है, माइनस है, माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। बाकी लोगों के साथ प्लस साइन एसोसिएटेड है, इस तरीके से, राइट। अब अगर मेरे को डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो मैं कैसे करूँगी? तो मैं सपोज मैंने डिसाइड किया, पहले आपको लेयर डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस लेयर से आपको खोलना है। जैसे अनियन में होता है ना, केवल बाहर का लेयर आपको पहले खोलते हो। यहाँ पे आप कोई भी लेयर चूज कर सकते हो, कोई भी रो, कोई भी कॉलम, जिसके हिसाब से आप ओपन करना चाहते हो डिटर्मिनेंट को। यहाँ पे लेट्स से हम इजी वाला लेते हैं, हम पहले रो के हिसाब से खोलना चाहते हैं। ओके, ये लेयर ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी पहली एंट्री देखिए A1। A1 के साथ साइन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके साथ हम कुछ लिखते हैं जिसे हम इस एलिमेंट का माइनर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि A1 वाला रो जिस रो में है वो हटा देते हैं और A1 जिस कॉलम में है हम उसको भी हटा देते हैं। बचा क्या आपके पास? 2x2, राइट। तो हम उस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसा। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरे एलिमेंट पे चलते हैं। दूसरा एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट लेयर का? B1। ठीक है, अब B1 कहाँ पर है? B1 के साथ साइन क्या एसोसिएटेड है? नेगेटिव। सो नेगेटिव B1 है ना, बोला था ना नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है।
नेक्स्ट इसके इसके करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप हटा दो, बचा क्या? फिर से 2 × 2। ओके, इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं A3 C3। सिमिलरली C1 को देखिए, अब ये थर्ड एलिमेंट है ना C1, इसके साथ क्या साइन एसोसिएटेड था? पॉजिटिव। ओके, C1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो आप उसको हटा दीजिए। आपके पास क्या आ गया? +C1 एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट A3 एंड B3। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, दिस इज B2C3 माइनस B3C2, दिस इज A2C3 माइनस A3C2, और ये आ गई आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो भी वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ लिखा, ओके, दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, दिस एंट्री, ओके, एंड दिस इज माइनर ऑफ दिस एलिमेंट B1, दिस इज माइनर ऑफ दिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है माइनर का जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और A1 के माइनर को लेट्स से हम कैपिटल A1 से डिनोट कर दिया, या B1 के माइनर को कैपिटल B1 से डिनोट कर दिया, C1 के माइनर को कैपिटल C1 से डिनोट कर दिया, ये सब इसके माइनर हो गए, राइट। और ये जो वैल्यू आई आपको डिटर्मिनेंट आई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या है? साइंड माइनर्स आर कोफैक्टर्स। व्हाट डज दैट मीन? कि यहाँ पर माइनस तो हमने बोल दिया, A1 के माइनर को हमने बोला A1 है, वो हमें पता चल गया, A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, तो बाकी जो बचा वो आपका A1 का माइनर हो गया। सिमिलरली B1 का माइनर क्या बताया हमने? B1 जिस रो में है वो रो हटा दो, B1 जिस कॉलम में है वो कॉलम हटा दो, बाकी जो बचा दैट इज B1। ओके, B1 क्या है? स्मॉल b1 का माइनर। कोफैक्टर वो होता है कि हम साइन भी एसोसिएट कर दें। ओके, जैसे इन दिस केस यहाँ A1 के साथ पॉजिटिव साइन है ना, तो यहाँ पे यही कोफैक्टर है, A1 इज द कोफैक्टर ऑफ A1। ओके, अगर मैं स्मॉल b1 का कोफैक्टर लेने चलूँ तो मुझे साइन के साथ बताना पड़ेगा। ओके, माइनस कैपिटल B1 इज द कोफैक्टर ऑफ B1। C1 का, स्मॉल C1 का कोफैक्टर कौन है? कैपिटल C1, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन ही है। तो कोफैक्टर और माइनर में बस इतना ही डिफरेंस है कि हम साइन के साथ अगर बात कर रहे हैं दैट इज कोफैक्टर। ओके, नॉर्मली आप बुक्स में देखोगे कि अगर एलिमेंट आपका Aij है, दैट मीन्स A इज एन एलिमेंट विथ ith रो एंड jth कॉलम। इसके माइनर को बोलते हैं अगर वो Mij है, जो कि कैसे मिलता है? ith रो और jth कॉलम को हटा के, तो बोलते हैं इसका कोफैक्टर Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j, क्योंकि साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू Mij, दैट इज योर कोफैक्टर। ये थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपलर मैनर। ओके, बुक्स में यू विल सी लाइक दिस, ओके, विच मेक सेंस, राइट? सो नाउ वी नो व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज कोफैक्टर। ओके, नाउ सपोज यहाँ पर आपको मन हो रहा था, सपोज यहाँ से पील करने का, हमने बोला ना अनियन को केवल बाहरी लेयर से पील कर सकते हैं, इसे किसी भी कॉलम और किसी भी रो से पील कर सकते हैं। लेट्स से रो की बात कर लिए, सो लेट्स से कॉलम से पील करना चाहते हैं हम। लेट्स से मैं इस कॉलम के थ्रू इसको पील करना चाहती हूँ यहाँ से। पहले तो साइन देख लो, B1 के साथ माइनस साइन था, B2 के साथ पॉजिटिव साइन था, B3 के साथ माइनस, ऐसे ऐसे याद कर लो। अगर 3 × 3 है तो यहाँ 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 माइनस है, बाकी चारों सब जगह प्लस है। ठीक है, अब B1 के साथ माइनस है, शुरू करते हैं, -B1। ठीक है, अब इसका माइनर आप बताओ, B1 का माइनर ये गया, ये गया। ओके, करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम, बचा कौन? A2 C2 A3 C3। ठीक है, दूसरा लो कि क्या साइन है? प्लस, राइट? सो प्लस B2, बचा कौन? B2 वाला रो हटाओ, B2 वाला कॉलम हटाओ, A1 C1 A3 C3 लिख लेते हैं, A1 C1 A3 C3। फिर B3 के साथ क्या साइन है? माइनस, सो माइनस B3, बचा कौन? B3 वाला रो हटाओ, B3 वाला कॉलम हटाओ, A1 C1 A2 C2, A1 C1 A2 एंड C2। अब आप चेक कर लो, ये जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है और यहाँ पे जो वैल्यू आई है सेम ही है।
सिमिलरली अगर आप को फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना चाहो, क्योंकि को फैक्टर के पास तो साइन ऑलरेडी एसोसिएटेड है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी अगर आपने रो लिया, आप बस करस्पॉन्डिंगली को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से A1 के साथ को फैक्टर है C11, ओके, प्लस B1 का को फैक्टर है C12, प्लस स्मॉल c1 का को फैक्टर है C13। तो यही आ गई आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, अगर आप को फैक्टर यूज करते हो तो आपको साइन का टेंशन नहीं होना चाहिए। अब हम ट्राई करते हैं। लेट्स से आई वांट टू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, हाउ डू आई डू? कैसे आप पील करोगे? जैसे आपकी मर्जी आप पील करो। ओके, लेट्स डू। ओके, दो तरीके। ओके, सेम सेम डिटर्मिनेंट वी विल डू टू वेज। लेट्स से यू चूज टू ओपन बाय दिस रो। ठीक है, अब साइन बताइए कौन कौन से हैं। इसके साथ भी माइनस साइन है, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस साइन एसोसिएटेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। -2। ठीक है, अब 2 वाला रो हटाओ, 2 वाला कॉलम हटाओ, क्या मिला? 2 3 0 1। ठीक है, सेकेंड एंट्री के साथ साइन क्या है? प्लस, सो +2। 2 वाला ये रो हटाओ, ये कॉलम हटाओ, 1 3 1 1 1 3 1 1। लास्ट माइनस साइन एसोसिएटेड, so I will write a -2. The entries excluding the row and the column 1 2 1 0। फाइंड आउट करो वैल्यू क्या है। -2, ये क्या वैल्यू आए? 2 -0, सो जस्ट 2। +3 1 -3 -2, and this is what? 0 -2। yeah, you get -4 -4 +4, so you get -4। ये आ गई आपकी वैल्यू -4। सेम सेम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें। यहाँ पे किससे करना चाहते हो? थर्ड, लेट्स से यहाँ से करना चाहते हैं ना, थर्ड कॉलम से करते हैं। पहले तो साइन लिख लेते हैं, इसके साथ प्लस साइन है, इस एंट्री के साथ माइनस साइन है और इस एंट्री के साथ भी प्लस साइन है। तो चलो पहले एंट्री 3 +3, राइट, हटाओ रो और कॉलम करस्पॉन्डिंगली, 2 2 1 0। यहाँ पर -2 है ना, 2 के साथ माइनस साइन है, ये रो हटाओ, ये कॉलम हटाओ, 1 2 1 0, एंड देन अगेन +1, राइट, सो +1 टाइम्स, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 1 2 2 2। देखिए क्या वैल्यू आती है? 3 इंटू 0 -2, सो -2 -2 0 and then -2, so -2 plus, and what is this? 2 -4, so -2, and what is this value? -6 + 4 -2। ये क्या आ गई आपके पास वैल्यू? अगेन -4, है ना। देखिए सेम था, डजेंट मैटर आप कहाँ से ओपन कर रहे हो, किधर से आप पील ऑफ कर रहे हो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी द सेम। सो आपकी मर्जी आप किधर से ओपन करना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या तो फर्स्ट रो से ओपन करते हैं, दैट इज द प्रैक्टिस, और फर्स्ट कॉलम से ओपन करते हैं। okay? अब एक और रूल है जो केवल n = 3 के लिए अप्लाई होता है, विच इज कॉल्ड सैरस रूल। ये बस एप्लीकेशन के लिए समझ लीजिए कि इजी तरीका है डिटर्मिनेंट निकालने का, अगर आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। इसमें हम क्या करते हैं, बस इट्स अ वे ऑफ राइटिंग जस्ट दैट। ओके, कि हमने एनालाइज किया कि किस तरीके से ये इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेम चीज़ लिखते हैं। ओके, A1 B1 C1, और फिर हम दो एलिमेंट्स को उसी सीक्वेंस में फिर से लिख देते हैं, A1 B1। समझ गया? दूसरा वाला देखिए, वही काम करेंगे, A2 B2 C2, और फिर एक और सीक्वेंस में A2 B2, दो एलिमेंट और लिख दिए उसी सीक्वेंस में। सिमिलरली A3 B3 C3 A3 B3। ठीक है, एक बार आपने ऐसे लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये डायगनल्स, ओके, 1 डायगनल 2 डायगनल एंड 3 डायगनल, ओके, ये सब आएंगे आपके साथ विथ पॉजिटिव साइंस। ओके, और दूसरा क्या है, माइनस टाइम्स दिस डायगनल एंड दिस डायगनल। तो क्या वैल्यू आई आपके पास? पॉजिटिव वाले देखते हैं, A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3, ये वाला, प्लस C1 A2 B3, माइनस टाइम्स ये वाले सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1। अब अभी जो आपने लर्न किया मेथड, उससे देखिए और ये टर्म्स को मिलाइए, सेम है। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग है, अगर आपको
केवल बताना है इन जनरल वैल्यू क्या है, कभी कभी बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके से करना। ओके, और माइंड यू इट इज़ ओनली फॉर n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ओके, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। व्हाट डू आई डू? 1 2 3 1 2 4 1 1 4 1 2 1 2 2 1। ठीक है, अब बताइए डायगोनल बोलिए। ये एक डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, माइनस टाइम्स this is one diagonal, this is another one, this is the third one. Okay, now let's write. So क्या है आपके पास? This is 2 plus 4, है ना? 2 plus 4 plus 12 minus times 6 plus 1. What is this? 8 into 2, 16. Okay, this is what you get. तो ये क्या वैल्यू आई आपकी? 16 plus 2 18 minus, and what is this value? 23. So what you are getting? -5. दूसरे तरीके से भी आप करके देखिए, यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू। जस्ट हुई छोटी सी बात की वैल्यू डिटरमाइन बिना कुछ किए। ओके, जब वी जस्ट वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, सो वो कैसे करते हैं। ओके, अब होता ये है कि आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट्स हैं तो आप ऐसे कैसा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कंप्यूटेशंस जो हमने किए अभी। ओके, तो हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं जिससे वी कैन सिंप्लीफाई आवर डिटर्मिनेंट। So let's see more things about determinants in the next session. So subscribe and stay tuned. See you. Bye bye.